सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आई हूँ अपनी दीदी के ससुराल बीकानेर राजस्थान में। शाम के टाइम इसने मुझसे कहा चल मैं तुझे लक्ष्मीनाथ टेम्पल घुमा के आती हूँ। तो मेरे पैर कहाँ रुकते हैं, मैंने कहा चल भाई लक्ष्मीनाथ टेम्पल के दर्शन भी कर आएंगे और घूम के भी आ जाएंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि ये यहाँ पर की फेमस जगह है, देख रामपुरिया हवेली। तो मैंने काका से स्कूटी रुकवाई और मैंने कहा रुको और मेरे को यहाँ पर फ़ोटो खींचनी है भाई। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपनी बहन की फ़ोटोज़ खींची क्योंकि ये ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने इससे कहा कि तू बहन मेरी भी फ़ोटो खींच दे, 2-4 अच्छी फ़ोटो। तो ये अच्छी खींचने रही थी तो मैंने कहा चल तू वीडियोज़ बना ले, लेकिन ये स्कूटी बाइक वाले ही भगवान, इन्होंने तो मेरी पूरी की पूरी वीडियो ख़राब कर दी। जैसे तैसे इन लोगों ने भीड़ भाड़ कम की और मैंने एक आध वीडियो की क्लिप ली। उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि हमें देर हो रहा था। भाई जो भी कहो, लेकिन यहाँ के गेट और यहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद फाइनली हम लक्ष्मीनाथ टेम्पल पहुँच गए थे और मेरी दीदी ने ले लिया था प्रसाद भगवान जी के लिए। ऋषि की तरफ इतने गुस्से से देखने के बाद इसने कैमरा की तरफ देखा और मैडम का सारा गुस्सा पिघल गया। देखा आपने, इसे कहते हैं कैमरा की पावर। भाई कितना सुंदर मंदिर है ये, यहाँ आके तो बिल्कुल सुकून सा मिल गया मेरे को। भाई साहब जाने का मन नहीं कर रहा था मेरा तो। फिर हम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। आगे आगे मेरी बहन चल रही थी, पीछे पीछे मैं चल रही थी क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था। और मेरी बहन कह रही थी कि यहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, तो इसीलिए मेरे को सारा का सारा मंदिर विजिट करा रही थी। ये मुझे चुपके चुपके कह रही थी कि फ़ोन रख ले, या फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन मैं कहाँ मानती हूँ। क्योंकि गाइस मुझे मंदिर की हर एक जगह की क्लिप लेनी थी और मेरे को घर जाके अपने दोस्तों को दिखाना था कि यहाँ इतने सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं। मैंने इससे कहा मैं आगे आगे जा रही हूँ तो मेरी चुपके से एक क्लिप ले ले। तो बहन ने मेरी एक आड़ी टेढ़ी क्लिप ली। फिर उसके बाद हमने फ़ोन रख दिया क्योंकि गाइस नियम बनाए गए हैं तो उन्हें मानना भी पड़ेगा ना। फिर हम मंदिर के दूसरी तरफ आए और हमने गणेश जी की मूर्ति के दर्शन किए जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर इसने मुझे ऊपर की तरफ देखने के लिए बोला, देख कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई है। मैंने जब देखा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी। गाइस आप भी देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। मंदिर में एक तरफ तोते भी रखे हुए थे, लेकिन मुझे पिंजरे के अंदर रखे हुए तोते बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मेरे बस में होता मैं इन सारे तोतों को उड़ा देती। फिर थोड़ी देर तक मैंने इनसे बातें की, लेकिन इनकी भाषा मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि बाहर से एक फ़ोटो ले लेती हूँ, बहुत सुंदर मंदिर है, याद रहेगा। बट यहाँ के लोगों ने तो साइड करके मेरे को पूरा ही साइड कर दिया, इसलिए मैंने फिर एक भी फ़ोटो नहीं ली। मंदिर के सभी जगह के अच्छे से दर्शन करने के बाद बहुत रात हो गई थी, इसीलिए हम घर की तरफ वापस निकल जाते हैं। मंदिर के पास में एक गौशाला है जिसमें बहुत सारी गायें हैं और उन गायों की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से की जाती है। उसके बाद ऋषि का सॉफ्टी खाने का मन हो गया था तो हमने एक सॉफ्टी भी खा ली। उसके बाद काका के दोस्तों ने हमें मलाई केसर खिलाया जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। गाइज इनकी दुकान का मलाई केसर मेरे को बहुत यम्मी लगा। सो गाइज बातें करते करते मस्ती करते करते हम भी आ गए थे वापस। गाइज हमारी बातें तो ख़त्म होंगी नहीं, इसलिए इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड। टाटा बाय बाय।